विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम, आनंद, मौन छा जाए।
सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें, नए समाधान लेकर आएं, ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों, मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तपर्पण करें। तपर्पण के बाद सेशन समाप्त करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो जब आपको इमोशन जागता है तब कैसे देखना चाहिए इमोशन कि ये मेरे साथ नहीं है, ये है शरीर के साथ, और ये अकायम है। ये अकायम है यानी हमेशा रहने वाला नहीं है। शरीर पर अलग अलग इमोशन प्रकट होते रहते जाते रहते हैं। आप कैसे रहो, साक्षी होकर जानो इनमें कौन से हीरे हैं। क्या सिखाना चाहता है ईश्वर, क्या बताना चाहती है कुदरत, ये अगर इंसान सीखने लग जाए तो वो अपनी उच्चतम ईश्वरीय अवस्था में पहुंच जाएगा। जयराम ने ये पाठ सीखा कि लांबी नहीं भरनी है, हीरे प्राप्त करने। हीरे प्राप्त किए तो समृद्धि में लालम लाल हो गया, हीरा लाल हो गया, हीरा लाल हो गया। अब उसको लगा कि ये हीरे कहीं संभाल के रखने चाहिए, तो अपने मकान के फर्श में उसने एक गड्ढा खोदा 13 इंच का, 13 इंच का गड्ढा खोदा। मगर 13 इंच के बाद उसने क्या देखा, अरे अंदर तो कोयले की खान है, और ऐसे कोयले जो हीरे बन चुके हैं, ऐसे कोयले जो हीरे बन चुके हैं। ये एक और महान आश्चर्य हो गया। मायाराम जिंदगी भर हीरों की खान के ऊपर बैठा रहा, जिंदगी भर उस खान के ऊपर बैठा है, मगर हुआ क्या उसके साथ, दरिद्र ही रहा, छुपाता ही रहा। और जयराम के साथ क्या हुआ, उसको फ्रेश स्टार्ट मिली। न सिर्फ हीरे मिले, राज भी खुला कि दरार आती है देने के लिए, हर्ट आता है, कुदरत सिखाना चाहती है। कहाँ ले जाना चाहती है, आपकी उच्चतम विकसित अवस्था। तो नकारात्मक था किधर, मगर उस वक्त तो हमें वही लगता है। फीलिंग कैसी होती है, बुरी फीलिंग होती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। उस वक्त धीरज रख पाना संभव नहीं होता, धीरज खो जाता है। मगर जयराम ने धीरज रखा, फ्रेश स्टार्ट मिली, 13 इंच की सुरंग खोदी। उसको रहस्य क्या मालूम पड़ा कि एक्चुअली में हर दरार से हीरा बाहर आना चाहता है। उसको समय देना था, क्योंकि धीरे धीरे हीरा अंदर है ना, दीवार से धीरे धीरे सरक सरक कर बाहर आ रहा है। और वो भी नीचे खदान है हीरों की। हीरे दीवारों तक कैसे पहुंच गए अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि उस खदान के ऊपर वो मकान, वहीं से तो जो कोयले हीरे बन रहे थे वो दीवारों से सरक सरक कर जब बाहर निकलने का समय आता है तब होती है दीवार पर दरार। और दरार शुभ थी, मगर अज्ञान ने क्या किया, ढक दिया, संदेश नहीं मिला। हमारे पास आ रहा था संदेश, मगर श्रवण की कला नहीं थी, सुनने की कला नहीं थी, तो मृत्यु हुई। दशरथ ने श्रवण कुमार को मार दिया, राम वनवास चला गया, मृत्यु हो गई, दशरथ की मृत्यु हो गई। दशरथ क्या है, इंद्रियां, शरीर की इंद्रियां है 10, रथ है, रथ पर बैठने वाला राम अलग है। मायाराम क्या करेगा अगर अज्ञान है। दोनों किरदारों से आपके सामने सब रखा गया कि हकीकत में तो
हीरों की खान के ऊपर बैठे, तेजस्थान के ऊपर। तेजस्थान से क्या क्या आना चाहता है? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।